तो हम जब भी इस युद्ध की बात करते हैं तो इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि अगर रूस नहीं होता हमारे साथ तो ये जो विजय हासिल की है ये नहीं हो पाती। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। रूस जो उस समय हम कहेंगे, आज के रूस को उस समय सोवियत यूनियन कहेंगे, क्योंकि रूस उसका आज के डेट में उत्तराधिकारी है। और बड़ा दिलचस्प आपने सवाल किया, क्योंकि जब भी भारत और रूस के रिश्तों की बात होती है तो 1971 जेहन में जरूर नाम उसका आता है। और ये 1971 में जो सोवियत यूनियन ने जो भूमिका निभाई थी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। समझते आखिर कैसे हुआ, वो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम कैसे हुआ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मार्च में ये 25 मार्च को सर्चलाइट ऑपरेशन स्टार्ट होता है जी। और ये 9 महीने दमन चक्र चलता है वेस्ट पाकिस्तान का। तो इसी समय, और मैंने आपको बताया कि उसी समय इंदिरा गांधी ने तैयार कर लिया था, मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि हमें इस वॉर में एंट्री लेनी होगी और इस पाकिस्तान को खंड खंड करनी होगी। ये पूरा मेंटली तैयार थे वो जी। और उन्होंने आर्मी को बुलाया। आर्मी ने उस समय कहा कि ये जो वक्त है, ये मार्च का महीना है, हमारी सेना क्या है, स्कैटर्ड है, यानी कि अलग अलग मोर्चों पर सेना लगी हुई है, उनको एक जगह में मोबिलाइज करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें वक्त दीजिए ताकि हम समय रहते। और मार्च के बाद क्या आएगा, आप देखिए, अप्रैल मई जून है तो बरसात का महीना आ जाता। उस समय बोला कि बांग्लादेश में जाने के लिए हमारे लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि पूरा पहाड़ का एरिया, नदियों का एरिया है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और हम ये पूरी तैयारी करने दीजिए। तो ये वक्त मिला भारत को तैयारी करने का। और उसी वक्त के दौरान लीडरशिप की विजन था, हमारे उस समय के लीडरशिप की विजन थी कि अब भारत को लगने लगा था कि भारत उस समय दुनिया के बड़े से बड़े शक्तिशाली देश भारत को घेर चुके थे या घेरने का पूरा प्लान बना रहे थे। तो भारत को यह एहसास हो गया था कि भारत तीनों तरफ से घिर चुका है जी। और उसको नेक्सस को थोड़ा समझेंगे। और इसीलिए अमेरिका ने क्या किया कि निक्सन वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं और उनके जो NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो हेनरी किसिंजर होते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि अब हम इसी टाइम इंडिया को आइसोलेट करें और इस पूरे गेम में साउथ एशिया पर भारत को शिकस्त दें। तो हुआ क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब हम रूस की चर्चा करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो अगस्त में, मार्च में स्टार्ट होता है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि अगस्त में हम रूस के साथ एक मैत्री संधि करते हैं। एक हमारा जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। इंडिया एंड रूस बोथ कंट्रीज साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन, ठीक है। और ये जो ट्रीटी साइन हुई, ये एक पूरे आज़ादी के इतिहास में 1947 से लेकर अब तक ये पहली ऐसी ट्रीटी थी जो कि एक तरह कह सकते कि मिलिट्री ट्रीटी थी। हम इसके पहले इस तरह की ट्रीटी किसी कंट्री के साथ नहीं किया, क्योंकि इंडियन नाम का बहुत अच्छा हम फॉलो कर रहे थे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उसको फॉलो कर रहे थे। कह रहे थे हम किसी गुट में अलाइंड नहीं होंगे। लेकिन भारत ने यहाँ पर क्या यथार्थवादी रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान ने क्या किया, सोवियत यूनियन के साथ 1971 में 9 अगस्त 1971 पर एक ट्रीटी होती है, एक साइन होती है। और वो साइन कहा जाता है कि नाउ सोवियत यूनियन वाज बाउंड टू प्रोटेक्ट इंडिया। मिलिट्री, ये मिलिट्री, ये उसमें एक जैसे कह सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी जब होती है, जब ये माना जाता है कि भारत पर आक्रमण सोवियत यूनियन पर आक्रमण माना जाएगा। ये उसका एकदम जिस्ट सार था उस ट्रीटी का। और सोवियत यूनियन ने बड़ी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया कि भारत पर यदि किसी भी तरीके का आक्रमण होगा तो वो भारत पर नहीं होगा, वो आक्रमण सोवियत यूनियन पर माना जाएगा। और इसीलिए क्या हुआ कि इस ट्रीटी के बाद सोवियत यूनियन ने हमें पॉलिटिकली और मिलिट्री सपोर्ट के लिए डिटरमाइन हो गया और कमिटमेंट किया कि किसी भी तरीके का एग्रेशन यदि आता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जब भारत के अरेबियन सी में एक तरफ ब्रिटेन, आपके इधर बे ऑफ बंगाल में अमेरिका, और ऑन लैंड पाकिस्तान वॉर कर रहा था, और नॉर्थ में
बहुत निक्सन कोशिश कर रहे थे, किसिंजर चाइना को मना रहे थे कि आप भी वॉर स्टार्ट कर दीजिए। दैट मीन्स कि तीनों तरफ से पूरा घिर चुका था। और उस समय अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि रूस की भूमिका क्या है। तो उस समय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, 2 सबमरीन व्लादिवोस्तोक से चलते हैं और भारतीय हिंद महासागर पर आते हैं और उनको देखकर ही अमेरिका धीरे 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 अपना 7th फ्लीट को वापस लेता है। और आपको बहुत एक दिलचस्प बात बताएं, रिचर्ड निक्सन ने ब्रेजनेव से बात की कि देखिए आप दूर रहिए, हटिए। ब्रेजनेव ने निक्सन को बोला कि ये वॉर यदि भारत पर किसी भी तरीके का थ्रेट होता है तो ये वॉर सोवियत यूनियन का वॉर होगा। और बहुत क्लियर क्रिस्टल शब्दों में लियोनिड ब्रेजनेव जो पूरे इस ट्रीटी के सूत्रधार थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया था कि इस पूरे मुहिम में, इस पूरे एग्रेशन में हम आपके साथ हैं। और यही बात निक्सन को ब्रेजनेव ने चैलेंज किया कि आप यदि किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाते हो तो सबसे पहले वहाँ भारत की सेना नहीं लड़ेगी, सोवियत यूनियन की सेना लड़ेगी, पहला। दूसरा, एक सबसे जो दिलचस्प बात ये समझने वाली कि उस समय 1971-70 में चाइना और रशिया का जो उस समय का सोवियत यूनियन था, वहाँ पर आपस में एक टेंशन चल रही थी और चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान के सहयोग से अमेरिका की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जा रहा था, जिसे हम तनाव शिथिल्य कहते, दिदांत बोलते हैं कोल्ड वॉर के लैंग्वेज में। तो निक्सन किसिंजर को भेजते हैं चाइना की ऐसा है कि आप वॉर स्टार्ट कर दीजिए ताकि इंडिया इंगेज हो जाए। तो सोवियत यूनियन ने चाइना को भी मैसेज दिया कि यदि आप वॉर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सोवियत यूनियन की एक सेना का टुकड़ी सोवियत यूनियन के उस समय रूस के वेस्ट और ईस्ट पर एक टुकड़ी जाएगी और चाइना के प्रांत पर अटैक करेगी। यानी कि हिंद महासागर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इवन चाइना, तीनों को सोवियत यूनियन ने कह दिया था कि ये हमारा मैसेज है, अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है। तो फाइनल हम सब जानते हैं कि सब फिर तीनों के तीनों बड़ी शक्तियां, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहां से पीछे हटने लगती। ये तो मिलिट्री सहयोग था। पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर पॉलिटिकल सपोर्ट क्या नहीं किया था सोवियत यूनियन ने। देखिए, जब 3 दिसंबर में ऑफिशियली डिक्लेरेशन होता है, और ये भी याद रखना होगा कि 3 दिसंबर में सबसे पहले पाकिस्तान ने अटैक एयर स्ट्राइक किया था। भारत तैयारी के साथ बैठा था। भारत ने कभी अपने से युद्ध को लॉन्च नहीं किया, वॉर को स्टार्ट नहीं किया, ये पाकिस्तान ने ही किया। जब पाकिस्तान ने किया तो हमारी तो पूरी तैयारी थी। तो उस समय 3 दिसंबर को स्टार्ट होता है और मात्र 2-3 दिन बाद यूएनओ में इस मैटर को ले गया अमेरिका ने और दिखाने की कोशिश ये कर रहा था कि हम डिप्लोमेटिकली इसको डिफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर और चाहता था कि थोड़ा टेम्परेरी, तत्कालिक रूप से शॉर्ट टर्म सीज फायर हो जाए। क्यों सीज फायर हो जाए? क्योंकि उसी समय तक अमेरिका का जो 7th फ्लीट है वो 2-3-4 दिनों में बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगा। सोवियत यूनियन समझ गया था और तुरंत सोवियत यूनियन ने पॉलिटिकली सपोर्ट किया वीटो लगा करके, और वो जो प्रपोजल आया था सीज फायर को, वो भी वहीं पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रपोजल डिसअप्रूव हो जाता है। तो इस तरह का हम समझ सकते हैं कि सोवियत यूनियन हमारे, तभी हम उसको ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं, सीजन्ड फ्रेंड बोलते हैं, ट्रस्टेड पार्टनरशिप बोलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, लीडरशिप, इन सारे फैक्टर को देखते हुए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि सोवियत यूनियन अदम्य उत्साह से, पूरे मन से, इच्छा से भारत के साथ कदम पर कदम खड़ा था और भारत की जीत हुई।